Hello, boys and girls. A very warm welcome to this another session of our academic series. We call it Hacks to Crack IPMET BBA Questions. इस सीरीज में गाइज हम जो भी क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे हैक्स हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं जो अगर आप यूज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको अप्रोचेस मिलेंगी कि यार इन क्वेश्चंस को हम ऐसे भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। सो सीरीज हमने 3rd of September से स्टार्ट की थी, 13th of September तक जाएगी। राइट, और मैथ्स और इंग्लिश को हम लोग फोकस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग एलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चंस, एलजेब्रा पार्ट 2 हम लोग इसमें हम लोग क्वेश्चंस लेकर आए हैं, कुछ और क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट होंगे पिछले वीडियो से। एलजेब्रा का ही पार्ट है, कंटिन्यूशन पार्ट है। 5 क्वेश्चंस, फैंटास्टिक अप्रोचेस एंड इट्स गोइंग टू वेरी वेरी हेल्पफुल। और बेस्ड ऑन वन ऑफ द हैक्स आई विल बी गिविंग यू होमवर्क, होम असाइनमेंट, एंड लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन एक्चुअली क्रैक इट। तो अगर आप सीखोगे तो आप उस क्वेश्चन को, होमवर्क क्वेश्चन को भी कर पाओगे। राइट, सो इट वुड बी अ फन लर्निंग। So let us be here in this video. Watch this video till the end. Clear? Start करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, एलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस हैं, मेड बी पॉलिनॉमियल्स और फंक्शंस और प्रोग्रेशंस, एवरीथिंग ऑलमोस्ट। राइट, वैरायटी के क्वेश्चन अपन लेकर आए एंड डेफिनेटली ये हैक्स आपको पहले शायद नहीं पता होगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। स्टार्ट करते हैं guys, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपसे बोला, सीरीज इज डिटेल्स आपको दी हुई है। राइट, आपको पता भी होगा। राइट, सो इस बार आप नोट भी कर सकते हो। गुड हैक्स एंड टेक्निक्स टू क्रैक 50+ क्यूए एंड वर्बल क्वेश्चन, सब मिला के जो आपके 10 days के सेशंस होंगे उसमें आपको 50+ हैक्स मिल जाएंगे मैथ्स और इंग्लिश के। सो काफी हेल्पफुल रहेंगे आईपीमेट बीबी एंट्रेंस के लिए। राइट, और नई टेक्निक्स और हैक्स आपको मिलेंगे जो आपको शायद पहले नहीं पता हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको लग सकता है क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल है, हमने तो 7th 8th क्लास में इसको किया हुआ है, लेट्स ट्राई। बट हैक्स मतलब समथिंग डिफरेंट। एक बार देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेज डिवाइड x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x-2 बाय x+3। तो ये क्वेश्चन हमने 9th 8th 9th में किया हुआ है। वी नो हाउ टू डिवाइड अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल विद अ लीनियर पॉलिनोमियल, करेक्ट। सो वी नो कन्वेंशनल मेथड, बट यहाँ पे हम लोग सेशन ही हैक्स लेकर आए हैं कि यार कुछ जल्दी से हम लोग कर पाए। बिकॉज आपको पता है इस केस में जो एक्सप्रेशन है और पॉलिनोमियल है दैट इज डिविडेंड, इसको डिवाइड करना है x+3 से, तो दिस इज योर डिवाइजर। एंड यू ऑल नो राइट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर में रिलेशन क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, सो हमें कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। अगर डिवाइड करना मींस वी नीड टू फाइंड, फिगर आउट व्हाट विल बी द कोशेंट एंड व्हाट विल द रिमाइंडर। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली किसी एग्जाम में शायद ना आए, बट हो सकता है किसी क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए ये छोटा सा पार्ट आपको करना पड़े। तो वहां पे ये हैक आपसे शेयर करने वाला हूं कि कोशेंट और रिमाइंडर हम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। जहां तक है सवाल सिर्फ रिमाइंडर निकालने का, तो रिमाइंडर थ्योरम आप लगा के डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। बट कोशेंट निकालना है तो उसकी टेक्निक्स बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होती है। सो लेट्स सी, हम कन्वेंशनल मेथड यूज नहीं करेंगे। राइट, हमें हैक चाहिए, सो हम लोग एक तरीका अपनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज माय डिविडेंड जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। राइट, और जिससे डिवाइड कर रहा हूँ आई कॉल इट डिवाइजर। ठीक है, सो व्हाट आई वांट माय कोशेंट, आई वांट कोशेंट एंड रिमाइंडर। आई नीड टू ऑब्टेन दीज टू। सो देखते हैं क्या करना है, हैक क्या है, समझते हैं। इंटरेस्टिंग है, नया है, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं, x⁴ का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है सीरीज, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या लिखा हुआ है। x⁴ हमारा डिविडेंड है, प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 4x-2 इज डिविडेंड, एंड x+3 हमारा डिवाइजर है। क्लियर? ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको आप लिख लो। ठीक है, तो ये x⁴ का कोएफिशिएंट 1 यहाँ लिख दिया, x³ का कोएफिशिएंट 5 यहाँ लिख दिया, x² का -3 यहाँ लिख दिया, x का कोएफिशिएंट 4 यहाँ लिख दिया और कांस्टेंट -2 भी लिख दिया। क्लियर? ये पहला काम हो गया। फिर जो आपका डिवाइजर है उसको आप इक्वेट करें 0 से और देखो x कितना आ रहा है। तो व्हेन यू इक्वेट दिस टू 0 यू विल गेट x इक्वल्स टू -3। उसको आप यहाँ लिख दीजिए, यू राइट -3 हियर। ठीक है, इजी है, ध्यान से देखो क्या करना है। ठीक है, एक लाइन खींचो, ये जो फर्स्ट आपको जो कोएफिशिएंट दिख रहा है उसको एज इट इज फॉलो कर लो। राइट, एज इट इज लिख दो, जो भी है 1 है तो 1 लिख दो, कुछ और होगा तो वो लिख देना, एज इट इज को कॉपी कर लो।
राइट, 1 का 1 अपन ने लिख दिया। क्लियर? अब इसको -3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट कितना आएगा? -3 इंटू 1 इज -3, तो इसको 5 के नीचे लिख दो। इन दोनों को आप ऐड कर दो। 5 -3 सबको पता है कितना होता है? 2। ठीक है, 2 इंटू -3 कितना होता है? फिर से मतलब ये रूल है। ठीक है, दिस इज द हैक आई एम सेइंग। 5 -3 किया, इसको ऐड किया तो 2 आया। 2 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा? -6। -6 को इसके नीचे लिख दो, इसको फिर ऐड कर दो तो आएगा -9। -9 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करो, यूल गेट +27। +27 आप यहाँ लिखें, राइट, साइन नहीं भी लगाएंगे चलेगा, तो जस्ट राइट 27। इसको फिर ऐड करो, ठीक है, तो यूल गेट 31। 31 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करो, -93 आएगा। ठीक है, और इसको फिर ऐड करो तो आएगा -95। क्लियर? इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लास्ट में आपको जो -95 दिख रहा है, ये है आपका रिमाइंडर। ठीक है, दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर। और जो 1, 2, -9 और 31 आए हैं, दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ योर कोशेंट। जो कोशेंट होगा वो भी पॉलिनोमियल होगा। अगर इसका डिग्री डिविडेंड का डिग्री 4 है और इसका जो डिग्री है 1 है, तो कोशेंट का डिग्री कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो जो 1 है वो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होगा। 1 वुड बी, यहाँ पे लिख देते हैं 1 जो है एक्स क्यूब का क्वेश्चन 1, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 2, और एक्स का क्वेश्चन -9 और 31 वुड बी कांस्टेंट, दैट वुड बी क्वोशंट। तो हम जस्ट राइटिंग क्वोशंट क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे। ये तो पता है कि हमारा क्वोशंट क्यूबिक होगा फॉर श्योर, बट कोएफिशिएंट ये आ गए, दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ योर क्यूबिक क्वोशंट। क्या आएगा? एक्स क्यूब का क्वेश्चन 1 होगा, राइट, +2 है तो 2x², -9 है तो -9x, एंड दिस वुड बी अ कांस्टेंट। तो ये आपका क्वोशंट आ गया, दिस योर क्वोशंट एंड दिस योर रिमाइंडर। क्लियर? सो बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर अच्छी लगी हो इसको कमेंट बॉक्स में लिखना, इफ यू अप्रिशिएट दिस टेक्निक, एंड इसको यूज जरूर करना। ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है, बट जब आप खुद सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस, गेटिंग आंसर्स वेरी फास्ट, राइट, तो आपको बड़ा मजा आएगा कि यार ये तो अच्छे से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये भी लाइक हो सकता है आपको लगे तो हमें आता है, बट मैं बोल रहा हूँ कि कन्वेंशनल तरीके से हम नहीं करेंगे, कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे। ठीक है, आप एक बार ट्राई करें। क्या बोल रहा है? फंक्शन का क्वेश्चन है और एफ एक्स दिया हुआ है आपको, इट्स डिग्री 4, डिग्री 4 दिया हुआ है इसका फंक्शन का। सो हायर ऑर्डर फंक्शन है, x⁴ प्लस 5x³ प्लस 8x² -7x+1, और पूछा है f ऑफ -8 कितना होगा। ऐसा आपको कई बार करना पड़ता है कि यार आपको फंक्शन की वैल्यू एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x निकालनी पड़ती है। इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट, और आपको पता है कि आप इसको सभी बच्चे कर सकते हैं, इतना ही सिंपल सी चीज सब कर सकते हैं। क्या करोगे? मोस्ट ऑफ यू सब्स्टिट्यूट, राइट, द वैल्यू ऑफ x इज -8 wherever x is there in the function। जहां पे भी x होगा वहां पे -8 पुट करोगे एंड यू विल सॉल्व इट, and nothing wrong in that, that is what we've been taught, correct? but there's a hack जिससे आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो। आप खुद ही सोचो, अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तो -8 को यहां रखोगे, राइट। अगर मैं कन्वेंशनल मेथड की बात करूं, कन्वेंशनली हम क्या करते हैं? कन्वेंशनली व्हाट वी डू, राइट, x⁴ लिखा हुआ है, राइट, सो हम लोग करेंगे -8 रख देंगे, -8⁴ अपने आप में यहाँ पे प्रॉब्लम चालू हो जाता है, -8⁴ निकालना पड़ेगा, पता नहीं क्या वैल्यू है, वहां पे अटक जाती है गाड़ी। फिर x³ निकालो, यहां रखो, फिर सबको फिर सॉल्व करो, थोड़ा सा लगता है टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा लगता है। उसी की हैक की बात करो। सो ये सब हम ना करें। 5 -8³ राइट, ये कन्वेंशनली हम लोग करते हैं, हम सेइंग 8² -7 -8+1, ये सब करोगे तब जाके तो सिंप्लीफाई करोगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 8⁴ 8², उसको पूरा सॉल्व करो, and that is what we want to avoid, so let's see the hack, right? ये हमें नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है? What is the hack? So hack is बड़ा अच्छा है ना। The hack is क्या करोगे, है ना, ऐसा कुछ करने को बोल रहा हूँ जो मैथमेटिकली सही नहीं है, ठीक है, बट करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्या सही नहीं है? मैं एक बार एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस एक्सप्रेशन। x⁴ लिखा मैंने, जो लिखा हुआ ही लिख रहा हूँ, 5x³ प्लस 8x² -7x+1, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एज इट इज। ठीक है, अब जो मैथमेटिकली रॉन्ग है, बट है ना, हम लोग आंसर लाने के लिए कर रहे हैं, जो पावर्स हैं उन सबको आप हटा दो, देयर इज नो पावर। ठीक है, कोई भी पावर नहीं है, 2 मिनट के ऐसे मान लो, देयर इज नो पावर। ठीक है, अब x हमारा कितना है?
-8। ठीक है, तो जहां जहां लेफ्ट टू राइट हम लोग सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे एक्स को, राइट, बट जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें जो जो ऑन द वे जो भी ऑपरेटर मिलेगा हम उस ऑपरेटर को लाइक प्रायोरिटी देंगे और उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स आई एम आस्किंग यू नॉट टू फॉलो द बॉडमास रूल। आई एम आस्किंग यू नॉट टू फॉलो द बॉडमास रूल एंड फॉलो व्हाट यू अपीयर्स। जो आपको ऑपरेटर पहले दिख रहा है, पहले वो उस ऑपरेटर को आप प्रायोरिटी देके उसको सॉल्व करते हुए चलोगे टिल द राइट मोस्ट डिजिट वन। इस टर्म तक आप जाओगे, करके देखना सीखो अच्छे से एंड डायरेक्टली गेट द आंसर। इसको क्रॉस चेक भी कर लेना कन्वेंशनली आपको कितना आ रहा है, उससे इसको क्रॉस चेक कर लेना, गेट द सेम रिजल्ट। फन है। सो ठीक है, क्या है बात सुनना। एक्स की जगह क्या रखोगे, -8 रखते हैं, -8 रखा, -8 फिर ऑपरेटर आ रहा है प्लस और फिर आ रहा है 5, राइट। तो जो हमें पहले दिखेगा हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। सो बॉडमास बोलता है 5x को पहले सॉल्व करो और फिर ऐड करो एक्स में। आई एम सेइंग डोंट फॉलो दैट, राइट। लेफ्ट टू राइट हमें जाना है और सॉल्व करते चलना है। एक्स को रखेंगे हम -8 + 5, विल सॉल्व दिस प्लस ऑपरेटर फर्स्ट, राइट, विथ x एंड 5। ओरली भी कर सकते हो आप। -8 + 5 कितना आएगा, -8 + 5, -8 + 5 वुड बी -3। ठीक है, तो चाहो तो इसको अपन यहाँ पे अपने सॉल्व किया, ये आया -3, करेक्ट। यहाँ पे अपन ने लिख दिया उसको सॉल्व करके -3। अब जो ऑपरेटर है वो -3 और x को मल्टीप्लाई करना है। x हमारा वही रहेगा -8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग -8 लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम इस ऑपरेटर को करेंगे सॉल्व, कितना आ रहा है 24 हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 8 3 24। ठीक है, तो ये मिटाया अपन ने, यहाँ पे लिख दिया 24। ठीक है, अब ऑपरेटर क्या है, प्लस का, बिटवीन 8 एंड 24। ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 24 + 8 कितना आ जाएगा, 32। तो ये आपने मिटाया और इसको सॉल्व करके 32 लिख दिया। अब ऑपरेटर कौन सा है, 32 इंटू एक्स, यही ऑपरेटर बना। एक्स को फिर सब्स्टिट्यूट करोगे -8, तो यहाँ पे देखते क्या बनेगा, 32 तो हमारा था ही और एक्स को हमने लिखा -8। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कितना आ रहा है देख लेते हैं कितना आ रहा है। 8 2 16 हुआ, 1 कैरी फॉरवर्ड, 24 एंड 25। ठीक है, -256 हो गया, राइट। अब किसके साथ इसको ऑपरेट करोगे, 7, -7, राइट। जो पहले हमें ऑपरेटर दिख रहा है वो उसके साथ करेंगे एंड विल सॉल्व दिस फर्स्ट। कितना आ रहा है देखिएगा, एक्स को बाद में रखेंगे हम लोग। ठीक है, ये यही लिख देते हैं, 256 आया, इसको अपन लिख देते हैं 256, बेटर रहेगा। सॉल्व तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो इट इज कितना आया था, -256 था, इट वॉज -256, राइट। तो इट वॉज -256 लिख देते हैं, माइनस -256, -256। अब जो ऑपरेटर दिख रहा है उसको क्या करना है आपको सॉल्व, पहले इसको सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा, 256 और 3, 4 और 3, राइट, 263 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव 263, करेक्ट, ये हो जाएगा। ठीक। सो यहाँ पे 263 आएगा, कितना आएगा, 264 आएगा। एक बार देखते हैं क्या था, 7 है ना, 7 ऐड करना है। ठीक है, 4 और 3, 263 आएगा। ठीक है, सो इट इज -263। अब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 263, -263 एक्स से हो रहा है। एक्स कितना है अपना, -8 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो -8 रख दीजिए, -8। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें, कितना आ रहा है उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, दैट वुड बी f ऑफ -8 की वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं कितना आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 8 3 24, 2 कैरी फॉरवर्ड, 48, 8 6 48, 2 कैरी फॉरवर्ड था 50 हो जाएगा। 5 8 2 16 एंड 5 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया +1। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2105, एंड दैट इज योर आंसर। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने कन्वेंशनल मेथड से। तो रियली हेल्पफुल, फैंटास्टिक मेथड। आपको पावर 4 नहीं निकालना है, पावर 3 नहीं निकालना है, पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, इसीलिए इसको हैक बोल रहे हैं। तो ट्राई कीजिएगा, जितने भी 5-10 क्वेश्चन लगा लोगे, यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए गाइस, so this is third question of this video. Find the minimum value of the function. अब ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में काफी बार इंदौर वगैरह में पूछे गए, कैट में भी पूछे गए, इंदौर में भी पूछे गए। सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। देख के स्टूडेंट डर जाते हैं कि यार मॉड, वो भी 3 3, वो भी ऐड करना है, पता नहीं कैसे होगा। और ये उतना ही आसान क्वेश्चन है इफ यू नो द हैक। ठीक है, तो द हैक इज जो भी मॉड के अंदर आपको वैल्यूज एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, उन तीनों एक्सप्रेशंस को आप इक्वेट करें जीरो से, और देखो एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है। व्हेन यू इक्वेट दिस x - 1 to 0, you'll get x equals to what, x equals to मिलेगा आपको 1,
इसको इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा -3, ठीक है, और इसको इक्वेट करोगे तो विल गेट -2। आई एम आस्किंग यू टू पुट इन ये थ्री वैल्यू जो आपको एक्स मिली, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग में, मैं बोल रहा हूँ असेंडिंग में करो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, राइट। सो आएगा छोटा सबसे पहले, फिर उसके बाद और फिर वन आ गया। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, हैक है ये, राइट। ये असेंडिंग ऑर्डर है, राइट। सो इट इज हैक। आपको कैसे आंसर जल्दी से निकालना है, पूछा है इस फंक्शन का लोएस्ट वैल्यू क्या होगा। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का, ग्राफ का, मॉड का, सबका ही मिला जुला है और जो पूछता है इन दो, राइट। सो हैक इज एक्सप्रेशंस को इक्वेट किया, ये लीनियर होना चाहिए, ऑल इनसाइड एक्सप्रेशन शुड बी लीनियर, तो उसको इक्वेट किया जीरो से, ये वैल्यूज आई असेंडिंग ऑर्डर में हमने रखा, और एक्स इक्वल टू जो मिडिल में आएगा, राइट, द वैल्यू ऑफ एक्स विच विल इन द मिडिल, बिकॉज यहाँ पे तीन वैल्यूज आई हैं, तीन वैल्यूज है तो एक वैल्यू मिडिल में आएगी, बिल्कुल सेंटर में आएगी, राइट। तो -2, तो एक्स जब एक्स इक्वल टू -2 पे ही आपका फंक्शन मिनिमम होगा, ये पक्की बात, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तीन वैल्यूज हैं, पांच वैल्यूज हैं, तो सेंट्रल वैल्यू आएगी उसी एक्स की वैल्यू पे आपका फंक्शन लोएस्ट होगा, मिनिमम होगा, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन लोएस्ट आएगा। अब क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी मिनिमम, तो एक्स इक्वल टू -2 पूरे फंक्शन में रख दो, मतलब बेसिकली एफ ऑफ -2 जो होगा, जो भी वैल्यू आएगी, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो क्या करें, जहां जहां पे एक्स है वहां पे -2 रख दो, एंड यू विल गेट द आंसर। सो मॉड ऑफ -2 -1 इज -3 मॉड, फिर मॉड ऑफ यहाँ पे भी रख रहे हो -2 +3, ठीक है, और यहाँ रखोगे तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस -2 +2, जहां भी एक्स है हमने -2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखते हैं कितना आ रहा है। तो दिस इज 3, दिस इज 1, एंड दिस इज 0, कितना आ रहा है 4। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्लियर। यू मे आस्क कि सर अगर चार वैल्यूज हो तो, है ना, these are फोर मॉड्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी से अगेन आप चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो, तो मिडिल में जो दो वैल्यूज आएंगी दोनों को चेक कर लो, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी योर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्लियर। फोर वैल्यूज है लेट्स से, फोर ऐसे मॉड्स हैं, तो अगेन आपको फोर वैल्यूज मिलेंगी एक्स की, तो मिडिल में जो दो वैल्यूज आएंगी उस पर आप चेक कर लो, दोनों पे निकाल लो, जो मिनिमम होगा दैट वुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्लियर। सो ये भी हैक अच्छी थी। फिर से मैं कहूंगा, आपके कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, राइट, हमारी टीम के लिए, कि आपको कौन से हैक्स पसंद आ रहे हैं, अच्छे लगे, थोड़े नए थे, बिकॉज सीरीज है ये, आगे और भी सेशंस आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, यू नो, अरिथमेटिक। सो आपके इनपुट्स काफी हमें नो गाइड करेंगे, हम तो अपने हिसाब से लेकर आ रही है, बट आप क्या चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप कमेंट्स में जरूर लिखें कैसे आपको हैक्स लग रहे हैं, राइट, और कौन सा सबसे अच्छा हैक आपको लगा है वो जरूर लिखिएगा, और होमवर्क का आंसर जरूर दीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग आगे हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। मजेदार क्वेश्चन है ये, सीरीज का क्वेश्चन, प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंदौर लेवल, कैट लेवल में पूछे जाते रहे हैं, मॉक में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट कुछ नहीं सूझ रहा है, तो हम कैसे दिमाग लगा लें कि यार कुछ तो, यार 4 नंबर की बात है यार, कट ऑफ निकल सकता है अगर आपको सूझ गया, क्लिक हो गया कि इसको ऐसे कर सकता हूँ, ऑप्शन दिए तो एमसीक्यू में स्पेशली कर ही सकते हो, ठीक है। सो इट सेज A1 is 1, सीरीज कभी कभी ऐसे भी वो देते हैं, राइट, A1 is 1, an+1 इज ट्वाइस ऑफ an+5 ये दिया हुआ है, और n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है, तो बताइए A100 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपको दिए हैं इस टाइम में, ध्यान से देखिएगा। 5 × 2⁻99−6, 5 × 2⁻99+6, 6 × 2⁻99+5, 6 × 2⁻99−5, ठीक है। तो ऑप्शंस बहुत कुछ बताते हैं आपको, राइट, दे गिव अ लॉट ऑफ हिंट कि आप मुझे क्रैक कर सकते हो अगर आप में समझदार हो तो, ठीक है। तो मैं वो समझदारी हैक आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले इसको लिख देते हैं, A1 मतलब सीरीज की फर्स्ट टर्म 1 है, और an+1 ऐसे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, बेसिकली वो ब्रैकेट नहीं सबस्क्रिप्ट है वो। सो ये भी ब्रैकेट में, ट्वाइस ऑफ an, ये है उसका मतलब +5, तो ये जनरल टर्म सॉर्ट ऑफ हो गया। फर्स्ट टर्म 1 है, बट बाकी की टर्म्स आप इस फॉर्मूले से, इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो, एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है। A100 आपको निकालना है इसमें से क्या हो, क्लियर। तो A1 तो पता ही है, A2 निकाल लेते हैं। अब A2 आएगा कैसे, ये इसी से आएगा, जनरल टर्म ये दी हुई है आपको, राइट। A2 क्या आएगा, निकाल लेते, दो तीन टर्म्स निकाल लेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प होगा, ठीक है। सो आपको A2 चाहिए, तो n+1 का है तो फॉर्मूला, n को आपको 1 रखना पड़ेगा, पुट n=1, तभी ये A2 बनेगा, करेक्ट। सो ये बनेगा A1+1 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n को क्या रख रहे हो आप, 1 रख रहे हो,
A1 कितना था, ऑलरेडी दिया था 1। सो 2 इंटू A1, को सीधे 1 लिख देते हैं, प्लस 5, तो वैल्यू कितनी आई? तो A2 जो है वो 2 + 5 7 है। A2 की वैल्यू हमको 7, सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज इज 7। चाहे तो हम A3 भी निकाल सकते हैं, पुट n = 2 देखते हैं, तो ये A3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस तो है ए, यहाँ पे 2 रख रहे हो। A2 की वैल्यू कितनी निकाली थी अपने? 7, तो यहाँ पे हमने 7 रखा, प्लस 5 किया, तो दिस इज 14 + 5 इज 19। तो हमने थर्ड टर्म भी निकाल ली सीरीज की। ठीक है, अब उस सीरीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट A100 टर्म क्या होगा, सीरीज का पूछा हुआ। तो आप इंटेलिजेंस यूज करो, कॉमन सेंस यूज करो, हैक यूज करो। ऑप्शंस बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं, ऑप्शन बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, सेकंड 7 है, थर्ड 19, पूछी 100 है। अब ऑप्शन कैसे इशारा कर रहे हैं, ये देखो। A100 पूछा है कि A100, ऐसे अब ये पूछा है ना, A100 क्या होगा? ठीक है, A100 क्या होगा, करेक्ट। सो देख सकते हैं, A100 पूछा हुआ है, ऑप्शन को ध्यान से देखो, ऑप्शंस कैसे चल रहे हैं। 5, दो ऑप्शन में 5 5 है, 6 है यहाँ पे, और 2 99 है, राइट। और यहाँ पे थर्ड फोर्थ ऑप्शन में 6 यहाँ दिया है, 5 यहाँ दिया है, पावर 99 है। तो जो पूछा है A100, 100 को फोकस करो, और जो यहाँ पे पावर्स हैं वो सब कॉमन पावर है 99, 100 से एक कम, 100 से एक कम। तो यहाँ पे अपना एबिलिटी लगाओ, हैक्स कैसे अपन एलिमिनेट कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो अगर A100 के लिए सारे ऑप्शंस में 2 की पावर 99 है, राइट, तो हम एक जनरलाइज कर सकते हैं, राइट, जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर पहला ऑप्शन को मुझे ट्रेस करना है कि सही है कि नहीं है, राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट। सो फर्स्ट ऑप्शन को मैं ले रहा हूँ, वहाँ 100 था तो यहाँ पे उसने 99 लिखा। ठीक है, अगर मुझे चेक करना है सेकंड सेकंड टर्म, राइट, सेकंड टर्म अगर मुझे लेना है तो जो ऑप्शन है 99 उसको हटा के मैं 1 कर दूंगा, 1 लेस। देखो 100 चेक करना है, ऑप्शन में 99 है, एक कम है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि यार यहाँ ऑप्शन जनरलाइज करके इसको 1 लिख दें। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन, या फिर इसको मिटा दें। आई गई हमारी टर्म्स, तो आई गई हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज, हम लोग इसको फॉर्मूले को, जो ऑप्शन दिए हैं उसी को हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, ये बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑप्शन जो आपको कहीं ना कहीं दिया है वो 5 × 2 इसको आपने 100 बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कम कर लो, ये बोल रहा हूँ मैं, 100 - 1 ऐसा है वो। तो अगर यहाँ पे अगर मुझे 2 निकालना है, A2 जिसकी वैल्यू मुझे पता है, राइट, तो जो पावर होगा वहां पे क्या होगा हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पावर होगा वो हम लोग 1 ले लेंगे, एक कम। ठीक है, तो करके देखें यहाँ पे, यहीं पे करके देख सकते हैं। अगर हमारी सेकंड टर्म मैच कर जाती है फर्स्ट ऑप्शन से तो सही रहेगा। तो यहाँ पे अगर A2 चेक करना है तो यहाँ पे क्या रखोगे, एक कम, 2 से एक कम तो 1 हो गया, -6। ठीक है, तो क्या ये 7 आ रहा है, ये एक्सप्रेशन ऑप्शन 1 के 7 आ रहा है, चेक करते हैं। 5 × 10 -6, ये आ रहा है 4। तो ये इस जनरलाइज टर्म से मुझे A2 7 तो नहीं मिल रहा फर्स्ट ऑप्शन से, तो ये नहीं होना चाहिए, राइट। अगला इसी लॉजिक से चलते हैं, 5 × 2 क्यों रख रहा हूँ आपको पता है ना। हम सेकंड टर्म चेक करें इसलिए पावर 1 रख रहे हैं, अगर मुझे थर्ड टर्म चेक करनी होगी तो मैं पावर 2 रखूंगा, एक कम, क्योंकि 100 पूछा है, 99 दिया हुआ है, एक कम दिया, तो दैट वे। तो अभी मैं सेकंड को ही चेक कर रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन दे रहा है कि 5 × 2 +6 करके देखते हैं। 5 × 10 ये 16 आ रहा है, मुझे कितना चाहिए, आई वॉन्ट 7 आना चाहिए इस ऑप्शन से। ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। आगे चलते हैं, 6 आ गया, 6 × 2 सेकंड टर्म चेक करो, फिर पावर 1 आएगी, +5। तो 6 × 2 = 12 + 5 ये 17 आ गया। हमें तो 7 चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, 6 × यहाँ लिखते हैं, 6 × 2 ⁻1। ठीक है, और -5 कितना हुआ, 12। 6 × 12 - 5 इज व्हाट, 7। वाह, कूल। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करते नहीं आता, व्हाट इज द कन्वेंशनल मेथड। बट अगर आप ऑप्शन देखोगे, उसने पूछा है 100 और पावर दी 99, 99 हर ऑप्शन में 99 दिया, तो 2 के लिए 1, सेकंड टर्म के लिए पावर 1 रख लो और चेक करो कि यार ये आ रहा है कि नहीं। आप चाहो तो घर पे और ट्राई करना, अगर आपको ये 19 थर्ड टर्म 19 आनी चाहिए, तो जो अपना फोर्थ ऑप्शन है, राइट, जो पावर है यहाँ पे, आप इसको चेक कर सकते हो यहाँ पे। एक और इसको चेक करना है आपको, तो 6 × क्या रखोगे, आप थर्ड टर्म चेक कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या रखोगे, 2 रखोगे, माइनस कितना करोगे, 5। चेक करते हैं 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज 4 6 24 -5 इज व्हाट, 19। तो फोर्थ ऑप्शन मेरे को 19 भी दे रहा है। इज दैट क्लियर? So this was your fantastic question number 4। अब हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये ड्रेडफुल है कई सारे स्टूडेंट्स के लिए। वो अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो पक्का छोड़ेंगे, बट आई एम टेलिंग यू हाउ टू गेट दिस डन।
ठीक है, सिर्फ शार्पनेस रखो माइंड की, एंड हौसला रखो कि यार अगर मेरे पास कॉमन सेंस है तो कई क्वेश्चंस मैं क्रैक कर सकता हूँ। दो तीन क्वेश्चन भी अगर एक्स्ट्रा मिल गए आपको इन लेस टाइम, तो ये हैक्स की वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगी, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज गाइस, इसके बाद होमवर्क मिलेगा आप लोग को बेस्ड ऑन वॉट एवर आई हैव शेयर्ड विथ यू टुडे। आज जो भी हमने चार पांच चीजें देखी है उसमें से कुछ एक के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन होगा होमवर्क का। डोंट मिस इट गाइस। सो ये क्वेश्चन देखिएगा, इनफाइनाइट सम है, 1 + 4/7 + 9/7 स्क्वायर + 16/7 क्यूब + 25/7 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीरीज है ये। तो इन सब का सम कितना हो? है ड्रेडफुल, डरावना। ठीक है सर, ये हमसे तो ना हो पाएगा, आएगा तो हम छोड़ देंगे। भाई जब ऑप्शंस दिए हुए हैं तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी मेंटल एबिलिटी या इंदौर में तो खैर ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी रहता है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी रहता है इंदौर में, डिवाइड प्लस माइनस बेसिक ऑपरेशन तो कर सकते हो। तो ये चार नंबर आप 1 मिनट के अंदर ला सकते हो यूजिंग, इफ यू आर नॉट गुड एट कैलकुलेशन स्किल्स फाइन, कैलसी बेसिक ऑपरेशन से हो जाएगा। चार नंबर सोच रहे हो इन जस्ट 1 मिनट, इवन इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग। ठीक है, लेट्स सी। सो लॉजिक है उसके पीछे, राइट। सो लॉजिक क्या है, लेट्स सी गाइस, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सो आई एम राइटिंग इट प्रॉपर्ली, 1 + 4/7 + 9/7 स्क्वायर + 16/7 क्यूब + 25/7 पावर 4, ये इनफाइनाइट तक जा रही है। इसमें जो कैच है वो ये है, हर टर्म में आपका जो डिनोमिनेटर है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, 7/7 स्क्वायर, 7 क्यूब, 7 पावर 4, है ना। और न्यूमरेटर न्यूमरेटर जो है एक्सपोनेंशियली तो नहीं बढ़ रहा, राइट। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा, वैल्यू उतनी मिनिस्क्यूल होती जाएगी, माइन्यूट होती जाएगी, 0.00 जाती जाएगी, उसका इनसिग्निफिकेंट होती चली जाएगी जैसे जब आगे बढ़ोगे। आ रही पसंद में? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यार तीन चार टर्म्स ऐड कर लो ना। ऐसे कई बार आप मॉक्स में भी देखोगे ऐसे क्वेश्चन, रियल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो स्टूडेंट्स, स्मार्ट बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं इन फ्यू सेकंड्स एंड आगे बढ़ जाते हैं, दैट्स व्हाई उनके अटेम्प्ट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, और बहुत जो हर क्वेश्चन में कन्वेंशनली करते हैं, जैसे कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं बट वो सर अटेम्प्ट्स हमसे बढ़ नहीं रहे। अरे तीन चार क्वेश्चन भी आप ऐसे हैक से कर सकते हो अगर, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी ना। आपको सोचना पड़ेगा उस डायरेक्शन में। इसीलिए वीडियोस बेहद इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हु इज ऑल प्रिपेयरिंग, राइट, इफ रियली वांट टू हेल्प देम। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी पूछा गया, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता है तो आप ये आराम से कर सकते हो। देखते हैं कैसे। मैं सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं इसको जो भी पावर्स है उसको लिख देते हैं। 7 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 49। ठीक है, 7 क्यूब मुझे पता है 343। ठीक है, 7 की पावर 4 इज वॉट, 2401। चार टर्म्स ही ले लो यार, चार टर्म्स ही ले लो, पांचवे की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब सबको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड करके वैसे भी निकाल सकते हो कितना आ रहा है। मैं इसको परसेंटेज में लिख रहा हूँ, वन मेरे लिए हो गया 100%। ठीक है, 4/7। अब 4/7, आई नो 1/7 की वैल्यू, 1/7 इज 14.28, तो 4 × 14.28 कर सकते हैं। 1/7 की वैल्यू ये होती है 14.28%। ये मेरा सेकंड टर्म हो गया, परसेंटेज में कर रहा हूँ सब कुछ में, राइट। 9/49। अब थोड़ा बहुत चलता है अप्रोक्सीमेशन, 49 को 50 मान लो, 49 को 50 मान लो। 50 का इनवर्स क्या होगा? 50 का रेसिप्रोकल इज 2%, राइट। सो 9 × 2% हो गया। ठीक है, अब 16 इंटू 343, यहाँ पे भी थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। 343 को हम 333 मान लें, अगर 333 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 3 मानेंगे तो 0.3% आ जाएगा। ठीक है, आप सोचिए सर ये कैसे आपने लिख दिया? आपने 343 क्यों, 343 को 333 क्यों माना? सी आई एम सेइंग इज, जब आप करते हो रेसिपीज याद करते हो, 1/3 कितना होता है? 33.33 होता है, ये होता है, सही बात है। ठीक है, सो आई एम सेइंग 1/33.33% कितना होगा? ये 3% होगा। भाई 1/3 अगर ये है तो 1/33.33 ये होगा, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे मुझे 333 चाहिए, राइट, आई एम डिवाइडिंग, लाइक यू नो, आई एम डिवाइडिंग दिस बाय 10, तो ये 3 से हो जाएगा, इसको भी 10 से डिवाइड बोथ साइड बाय 10, सो आई गेट व्हाट, 333.33। 10 से डिवाइड बोथ साइड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 0.3%। मेरे पास कितना था? 343, मैंने उसको 333 मान लिया, तो रेसिप्रोकल ऑफ 333 इज 0.3%, सो मैंने ये लिख दिया। इसी से हमें काफी कुछ चीजें मिल जाएंगी, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा और आगे जाना चाहते हैं, सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 2401, 2401 इज पॉइंट, कितना हो जाएगा? 2.46। 24 का अगर आपको रेसिडुअल पता है, राइट, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 4.76 के आसपास आएगा, तो 0.04 हो जाना चाहिए समथिंग।
अप्रोक्सीमेटली मैंने किया, और ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिससे हम मल्टीप्लाई करें 16 को 25 को, वैल्यू बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा बहुत इनसिग्निफिकेंट होता जाएगा, आगे तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं। इन्हीं को ऐड करके देखते हैं और फिर मैच करेंगे इसमें से क्या हमारा आ रहा है आंसर। एक बार देखते हैं क्या वैल्यू पे हम पहुंच पा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100%, ये ऐसे ही रहेगा। 14.28, 14 4 56 हो गया। 56, 56% है, प्लस कितना आएगा, 0.28 को 0.3 मान लिया अपन ने, राइट। सो ठीक है, 1.12 बोल सकते हैं, 1.12 ये परसेंटेज हो गया। ठीक है, और 9 2 कितना हो जाएगा, 9 2 18, 18%। 16 3 48, 4.8%। एंड 24 इंटू 25 इंटू 4 करोगे 100 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, राइट, 1%, कुछ ऐसा चलेगा। एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है ये। ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। इसको जोड़ें, कितना आ रहा है, इट इज 100% प्लस 57.12%, ये तो 18% है ही, और ये 4.8 और 5.8% हो गया। इतने ही टर्म्स को हम जोड़ के देखते हैं कितना होता है। ठीक है, तो दिस इज 23.8, ये हो गया। इसको हम 157 बोल सकते हैं, 157.12%। ठीक है, इसको जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। सो 7 और 3 कितना आ रहा है, 170 समथिंग तो पहुंच ही रहा है। 60, 180 तक जा रहा है ये। ठीक है, 150 एंड 2070 एंड 180 समथिंग पे जा रहा है, 180.9 समथिंग। ठीक है, तो अब ये हमारा आंसर आ रहा है कि भाई हम इन सब 4 5 टर्म्स को जोड़ रहे हैं, तो परसेंटेज में वैल्यू क्या आ रही है। आप चाहो तो डेसिमल में निकाल के भी ऐड कर सकते हो, करेक्ट। अब इसमें से चेक करते हैं कि यार ये कौन सा ऑप्शन मुझे दे रहा है 180%। करेक्ट, एक बार चेक करता हूँ। पहला ऑप्शन 27/14 है ये। अब 27/14 इज व्हाट। अब आप सोचो 27/14 अगर आप बोलोगे, ठीक है, तो ये आपका कितना हुआ, 28 के आसपास हुआ। 28/14 -1/14 कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमें पता है कितना होता है, 2 टाइम्स, दैट इज 200%। तो ये हो गया आपका 200%। और 1/14 कितना होता है, 7.14 वैल्यू। तो ये जो आ रहा है गाइस, ये 190, 192 समथिंग आ रहा है, 192 पे पहुंचेगा ये। हमें कितना चाहिए, 192%। हमें कितना चाहिए, 180। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ये ऑप्शन आगे तो देख सकते हो आप कितनी, 5.8 पे आ गए, और बहुत कम होती जाएगी वैल्यू। ठीक है, डेफिनेटली बहुत कम होती जाएगी। सो 192 वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग, वहां तक पहुंचना डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि आपकी जो एक्सपोनेंट है और बढ़ जाएगी, 7 की पावर 5 हो जाएगा, टू मच, राइट। तो और इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज हो जाएंगी, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं 21/13, इसको मिटा देते हैं। 21/13 कितना आता है वो देख लेते हैं। 21/13 को ब्रेक करोगे, 13 प्लस कितना हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 13 एंड 13, तो ये आपका 100% हो गया। और 8/13 इज ऑलमोस्ट कितना, 6.5। 13 का टेबल भी अगर आप पढ़ते हो, राइट, 5 टाइम्स 6 टाइम्स 78, 6% करीब होगा, 60% समथिंग। तो ये 160 तक जा रहा है, उसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए 180 समथिंग, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आप 63/37 लेके देखते हैं, ये कितना दे रहा है वैल्यू। ठीक है, 63 डिवाइड बाय 37, 37 का डबल करोगे 74 आएगा। 74 में से आप 11 कम करो तो 63 आएगा। इसको ब्रेक कर दिया हमने, राइट। 37/37। अब इसको किया तो 2 टाइम्स हो गया, 200%, 200%, राइट। और ये आ जाएगा 37 इज 2.7, 2.7 ना, 2.7 33। ठीक है, तो ये 30 टाइम्स से आएगा। 37 3 111 होता है, करीब करीब वहीं जाएगा। तो दिस इज 33 टाइम्स, राइट। सो 30%, सो ये 170 पे पहुंच रहा है। दिस इज 170 गाइस। ठीक है, तो ये 170 से ज्यादा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो ये भी ऑप्शन, हमें तो ये चाहिए 180 समथिंग, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट, तो आंसर क्या होगा, 49 डिवाइड बाय 27। इसको भी करके देख लेते हैं, आएगा वही, क्योंकि हमने तीनों निकाले, तीनों एलिमिनेट हो गए, राइट। इसको चेक कर लेते हैं, 49 डिवाइड बाय 27 आना, ये मैच करना चाहिए इसके साथ, क्लोज इनफैक्ट, बिकॉज अभी तो कुछ और भी जुड़ेगा इसमें, राइट। सो 27 का डबल 54 हुआ, -5 करोगे, डिवाइड बाय 27 तो ये आपका 2 टाइम्स हो गया, दैट इज 200%, 200%, राइट। और 5 डिवाइड बाय 27, 27 का जो रेसिप्रोकल होता है, राइट, 5/5 भी करके देख सकते हो। 5/25, मान ली 25 है, 1/5, राइट। सो ये 20% रहेगा। ठीक है, तो 180 समथिंग पे ये पहुंच रहा है।
ठीक है, तो ये वैल्यू एक्चुअली हमने 25 मान ली, इसलिए ये 20% आ रहा है, बट ये थोड़ा सा ज्यादा है डिनोमीटर, ये थोड़ा सा और कम होगा, तो आंसर जो 180 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, जो इससे मैच करेगा। राइट गाइस, सो दिस इज व्हाट द हैक वाज। एंड अगर आपको रेसिपल्स नहीं भी आते हैं, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर दिया रहता है, वहां से भी आप इनको डिवाइड कर सकते हो, इनको डिवाइड करके ये सारी वैल्यूज को जोड़ सकते हो, ऐड करके देख लो कि यार इनको भी आप डिवाइड कर सकते हो कैलकुलेटर से, एंड चेक कर सकते हो कि आंसर क्या मैच कर रहा है, जस्ट 4-5 टर्म जोड़ने की बात। ये कब आप यूज करोगे? जब डिनोमिनेटर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, नॉट एवरी टाइम। क्लियर? सो ये हमारे 5 फेंटास्टिक क्वेश्चन हमने पिक किए थे आप लोग के लिए स्पेशली। सो अब आती है बारी होमवर्क की गाइस, ठीक है? सो टाइम टू गिव यू द होमवर्क। जो भी हमने सीखा है, ये क्वेश्चन एक बार कैट में पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो जो भी मैंने आपको सिखाया है आज? और इसका आंसर मैं देखना चाहूंगा आप लोग के कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या आपके आंसर आ रहे हैं? ठीक है गाइस, चलिए तो आंसर मैं पिन करूंगा, इसका आंसर, सही आंसर क्या है आप देख सकते हो एक दिन के बाद। क्लियर गाइस? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राइट, विल ब्रिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड अरिथमेटिक। 3 सेशंस हैक्स के और बचे हुए हैं नेक्स्ट वीक में, डोंट फॉरगेट टू वॉच देम। राइट गाइस, ओके, देख लीजिएगा व्हाट द क्वेश्चन इज, नोट कर लें। इफ a1 इक्वल्स टू 1 बाय 2 क्रॉस 5, a2 इक्वल्स टू 1 क्रॉस 1 डिवाइड बाय 5 क्रॉस 8, a3 इज 1 डिवाइड बाय 8 क्रॉस 11, देन a1 a2 a3 टिल a100। ठीक है, ये अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया वैसा ही है, सिमिलर। राइट, सो ये बनना ही चाहिए आप लोगों से। a1 अगर ये है, a2 अगर ये है, a3 अगर ये है, ठीक है, ऐसे आगे जा रहा है। सो बताओ, a1 + a2 + a3, आपको नहीं आता है इसको सॉल्व करते हैं। मैथ्स के स्टूडेंट तो इसको नो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, दे कैन स्प्लिट 1/2 -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1/2 1/5 करके कर सकते हैं, दे नो सब कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, दैट्स इजी। लाइक बट जिन बच्चों को वहाँ क्लिक नहीं हो रहा है वो क्या करे? उसको करना है, उसके पास टाइम है, बट अप्रोच होनी चाहिए उसके पास। राइट, सो हैक यूज करके आप इसको कर सकते हो। ये पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। सो अगेन जो मैंने आपको बोला है, कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जैसे जब आगे जाओगे तो वैल्यू थोड़ी छोटी होती चली जाएगी, और ऑप्शंस में एलिमिनेशन से आप क्रैक कर सकते हो इस क्वेश्चन में। राइट गाइस, चलिए गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। QR कोड इज गिवन टू यू। काफी सारा कंटेंट उस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग देते हैं रेगुलर बेसिस पे, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट। ओके, ओके गाइस, चलिए मिलते हैं फिर। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।